श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे पशुपतिनाथ की व्रत कथा। इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी संकटों का निवारण हो जाता है। देवादिदेव महादेव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें देवादिदेव महादेव के पाशुपति व्रत की कथा। भगवान शिव जी दीन दयालु हैं। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाई समाप्त हो जाएंगी, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है। इस व्रत को शुरू आप सोमवार के दिन से कर सकते हैं। इस व्रत में भक्तों देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना की जाती है। भगवान देवादिदेव भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, पाशुपति व्रत की नियम और व्रत करने की विधि यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें पशुपतिनाथ व्रत कथा। भगवान पशुपतिनाथ की कथा प्रेम से बोलें भगवान भोलेनाथ की जय। भक्तों, कथा शुरू करने से पहले अपने हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर जाएं। यदि आप मंदिर में कथा श्रवण करते हैं, यदि घर में श्रवण करते हैं तो कुछ चावल के दाने हाथ में ले लें और जो भी भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं उनके हाथ में भी दे दें। यदि आप कथा पढ़ नहीं पाते तो मोबाइल में चलाकर अवश्य श्रवण करें। जब कथा समाप्त हो तो इन चावल के दानों को मंदिर में चढ़ाएं या भगवान भोलेनाथ की मूर्ति पर समर्पित करें, इधर उधर ना फेंकें। एक बार की बात है, भगवान शिव जी नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर कैलाश छोड़कर यहाँ पर आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। शिव जी को इस तरह कैलाश पर्वत पर नहीं देखकर ब्रह्मा विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान देवादिदेव महादेव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उन्होंने एक दैदीप्यमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव जी को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, दूसरी कथा के अनुसार भक्ति के साथ बोलें देवादिदेव महादेव की जय। पशुपतिनाथ व्रत कथा पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था। ब्राह्मण अत्यंत चिंतित था और सोचता था कि इस दरिद्रता से कैसे मुक्ति मिले। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल में गया और भगवान शिव जी की आराधना करने लगा। उसने पशुपतिनाथ का ध्यान करते हुए उनसे अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करो, मेरी पूजा करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तुम्हें सभी सुख संपत्तियां प्राप्त होंगी। ब्राह्मण ने भगवान शिव जी के बताए अनुसार व्रत करना शुरू किया।
उसने पूरे श्रद्धा और नियम से श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखा, शिव जी की पूजा की। भगवान शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण की दरिद्रता समाप्त हो गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक पशुपति व्रत करते हैं, उन्हें भगवान शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह जीवन के हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। पशुपति व्रत कथा समाप्त। हर हर महादेव। भक्तों, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया किस प्रकार से पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहिए। मैं अपने YouTube चैनल के सभी भक्तों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा पशुपतिनाथ व्रत की विधि के बारे में। कई माताएं बहनें गलती कर देती हैं और नए नए तरीके से व्रत करने लगती, जिससे उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। भक्तों, आप इस व्रत को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप व्रत करते हैं और आपका काम नहीं होता, तब आप समझ नहीं पाते कि आपसे कहाँ गलती हो रही। इसलिए आप समझ लीजिए आपसे कहाँ गलती हो रही है, आपको किस तरह से पशुपतिनाथ का व्रत करना है। भक्तों, शिव महापुराण में 5 व्रत का विधान बताया गया है। छठे व्रत का कोई विधान नहीं है। यह व्रत सोमवार के दिन रखा जाता है। 5 सोमवार व्रत करने का विधान है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें, आपने जिस शिवालय में पहले सोमवार को पूजा की, उसी शिवालय में 5 सोमवार व्रत की पूजा करनी चाहिए। आप चाहे जहाँ पर हो, मायके में हो या ससुराल में हो, वहीं पर उसी एक शिवालय में 5 सोमवार की आपको पूजन करनी है, तभी आपको इस व्रत का फल प्राप्त होगा। यदि आप मायके में रहकर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं और आपकी शादी हो गई है, तो आपको अपना ही सामान पूजा में लगाना चाहिए। मायके की कोई वस्तु पूजा में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद गोत्र बदल जाने के बाद मायके की वस्तु पूजा में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत में पूजा दोनों टाइम सुबह और शाम को की जाती है। भक्तों, 5 सोमवार के बीच में यदि कोई एकादशी पड़ जाए या कोई अन्य व्रत त्योहार पड़ जाए, तो आपके मन में यह विचार आएगा कि आपका एकादशी का व्रत है और आप पशुपतिनाथ का व्रत भी है। ऐसी स्थिति में आप पशुपति व्रत छोड़कर एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आप जो भी व्रत कर रहे हैं वह कर सकते हैं। उसके बाद अगले सोमवार को आप पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। भक्तों, आप जिस सोमवार से पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे, उस दिन सुबह जल्दी स्नान करके पूजा की थाली तैयार कर ले। पूजा की थाली में रोली, चंदन, मोली, जनेऊ, चावल, पंचामृत, पुष्प, आपके पास जो भी सामग्री है, बेलपत्र, समी पत्र, आप सभी को एक साथ रख लें। पंचामृत आप मिलाकर भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते। 1 लोटा जल, पूजा की संपूर्ण सामग्री लेकर आप शिवालय जाएं और भगवान भोलेनाथ के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे शिव जी, हे महादेव, हे कैलाशवासी, त्रिकालदर्शी, औगरदानी, आज से मैंने पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लिया। आप जिस काम के लिए व्रत कर रहे हैं, जिस मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं, उस कार्य के पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे इस व्रत को स्वीकार करें। भक्तों, भोलेनाथ की पूजा की थाली में पूजा का उतना ही सामान लेकर जाएं जो आपके सुबह और शाम दोनों टाइम काम आ जाए। पूजा की थाली में पहले ही इतना सामान रख लें जिससे आपको सुबह की भी पूजा कर लें और शाम की पूजा के लिए भी सामान बच जाए, क्योंकि शाम को भी उसी थाली से
पूजा की जाती है। जिस थाली से आप सुबह पूजा करके आए उस थाली को ढक कर रख दें। शाम के समय भी आप उसी पूजा की थाली से बाबा की पूजा करेंगे। सुबह की पूजा कर लें और शाम को भी पूजा करके बाबा से निवेदन करके पूजा की थाली घर वापस ले आए। शाम के समय पूजा करते जाते समय आपको सिर्फ कुछ मीठा प्रसाद और 6 दिए लेकर जाना है। आपको पूजा की थाली में कुछ मीठा प्रसाद और 6 दिए लेकर बाबा के मंदिर जाना है। मीठे प्रसाद में आप खीर, हलवा, पेड़े कुछ भी मीठा प्रसाद बना सकते हैं। इसको बनाकर आप थाली में रखकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और बाबा की पूजा आराधना करें। मंदिर में पूजन करते समय आपको शाम के समय महादेव पे कोई अभिषेक नहीं करना है। आपको सिर्फ जल का छींटा लगाना है। सुबह के समय आपको महादेव की पूजा आराधना करनी है, अभिषेक करना है, लेकिन शाम के समय बाबा को स्नान नहीं कराना, पंचामृत का स्नान भी नहीं कराना। केवल जल का छींटा लगाना है, पंचामृत का छींटा लगाना है, बाबा का पूजन करना है। बाबा का पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर लें। प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद दिया लगाएं। आपको केवल 5 दिए जलाना है। भक्तों ध्यान रखें, दिया जलाते समय आप एक-एक दिया जलाते जाएं और पहले ही सोमवार से बाबा से अपने दिल की बात कहते जाएं। आपने जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए, जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया है, वह बात आप महादेव से अवश्य कहते जाएं। भक्तों 5 दिए जलाने हैं, 6ठा दिया नहीं जलाना। भक्तों ध्यान रखना, दिया जलाते समय आपको 6 दिया थाली से उतार कर रखना है, 5 दिए जलाकर महादेव के मंदिर में रखना है, 6ठा दिया उठाकर अपनी थाली में रख लेना है। इस दिए को आपको जलाना नहीं है। प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से मंदिर में ही रखना है और 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर घर ले आना है। भगवान भोलेनाथ का पूजन पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करके बाबा से निवेदन करके अपने घर आना है। शाम को जब आप मंदिर से पूजन करके वापस आएँ तो घर के अंदर प्रवेश करते समय अपने राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ घर में प्रवेश करते समय आपका जो सीधा हाथ हो, जिस तरफ आपका सीधा हाथ हो उसी तरफ आपको बैठना है। उस तरफ बैठकर उस दिए को प्रज्वलित कर लें। जो दिया आप थाली में रख कर लाए उससे जलाकर अपनी थाली से उठाकर राइट हैंड की तरफ सीधे हाथ की तरफ रख देना है। भक्तों इस दिए को जलाते समय भी आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते जाएं, बाबा हमारा ये कार्य है, आपका जो भी कार्य है उसे पूर्ण करने की बाबा से प्रार्थना कर लें। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश करें। जब आप भोजन करने बैठे तो सबसे पहले आपको उस प्रसाद को खाना है जो आप मंदिर से लेकर आए। भक्तों ध्यान रखें, इस प्रसाद को केवल आपको ही खाना है, किसी और को नहीं देना है। इसलिए आप उतना ही प्रसाद लाएं जितना आप खा सकें, क्योंकि प्रसाद को ना किसी को देना है ना ही छोड़ना है। प्रसाद आपको पूरा खाना है। प्रसाद खाने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। भक्तों पशुपतिनाथ व्रत में आप सुबह फलाहार कर सकते हैं, शाम को आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप नमक मिर्ची भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल मीठा ही भोजन करें, आप नमकीन भोजन भी कर सकते हैं। मीठा आपका प्रसाद होना चाहिए जो आपको भोजन करने से पहले ग्रहण करना है। इसके बाद आप अन्य भोजन कर सकते हैं। भक्तों 5 सोमवार का व्रत पूर्ण करें। यदि बीच में कोई व्रत आप नहीं कर पा रहे, मासिक धर्म आ गया या अन्य कोई कारण हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप व्रत अवश्य करें, लेकिन पूजन नहीं करें। जब आपका 5 सोमवार पूर्ण हो जाए, बीच में जो सोमवार छूट जाता है उससे वह आप आगे गिन सकते हैं, लेकिन आपको पूरे 5 सोमवार के व्रत अवश्य पूर्ण करने हैं।
5वें सोमवार के दिन शाम के पूजन में 108 दाने, चाहे मूंग के हों, चावल के हों, बेलपत्र के हों, फूल के हों, आपके पास जो भी है 108 गिनकर महादेव को समर्पित करना है। भक्तों, अब प्रश्न आता है कि ये 108 दाने एक साथ समर्पित करना है या एक एक करके। पूज्य गुरुजी ने भी बताया कि शास्त्रोचित तो यही है कि आप एक एक दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। इसके साथ ही एक श्रीफल, नारियल 11 या 21 जो भी रुपए आपसे बन जाएं, आप उसके ऊपर रखकर महादेव को अवश्य समर्पित करें। आप महादेव को 108 दाने, नारियल 11 या 21 रुपए समर्पित करके आ जाइए। 5 दिया जलाकर आएं, बाबा से निवेदन करके आएं। यदि आप नियम से पशुपति व्रत कर लेते हैं तो महादेव आपकी कामना 5 सोमवार पूर्ण होने से पहले ही परिपूर्ण कर देंगे। 5 दिए मंदिर में जलाकर आएं, 1 दिया वापस लेकर आएं, उसे अपने घर के दरवाजे पर, घर के अंदर प्रवेश करते समय आपका जो सीधा हाथ हो उस तरफ प्रज्वलित कर दें। बाबा से प्रार्थना कर लें, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। हम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानने चतुरानने पंचानने राजे, भोले पंचानने राजे, हंसाशने गरुड़ाशने वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति शोहे, भोले 10 भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बन्ने माला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, बोले बाघंबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षरी के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत, नित्य उठ भोग लगावत, महिमायत भारी। ओम जय शिव ओमकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोले हरि शिव ओमकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले एक नयन वाला, बोले 3 नयन वाला। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय
शिवे ओमकारा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भक्तों, आपके एक लाइक करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपके लिए नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।